वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में फिर से आपका स्वागत है। मैं ये क्लास जो आप लोगों के लिए ले रहा हूँ क्लास 7 की मैथ है। तो मैं क्लास 7 की मैथ में 3 वीडियो डाल चुका हूँ आपके लिए। वो 3 वीडियो क्या चीज़ हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं यदि है आपका तो जोड़ना और घटाने का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं आप जानते हैं, धनात्मक भी होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना घटाना, बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है हर चीज धनात्मक रहती है तो जोड़ना भी आता है, एडिशन भी बनता है बड़े आराम से। सभी संख्याएं यदि धनात्मक ही हैं तो घटाना सब्ट्रैक्शन भी बड़े आराम से बनता है, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन भी बड़े आराम से बनता है, भाग यानी डिवीजन भी बड़े आराम से बनता है। जब सभी संख्याएं पूरी तरह से धनात्मक होती हैं। लेकिन जैसे ही संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक होना चालू हो जाती हैं तो कुछ बच्चों को जोड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, घटाने में भी प्रॉब्लम होती है, गुणा में भी प्रॉब्लम होती है, भाग में भी प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट ऐसे 60 से 70% बच्चे होते हैं जिनको जोड़ना घटाना गुणा भाग धनात्मक संख्याओं में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर उन्हीं बच्चों में से 70% ऐसे बच्चे हैं उनको जोड़ना घटाना गुणा भाग में गलतियां करने लगते हैं। आप किसी को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। जब वो संख्याएं सिर्फ धनात्मक ना रहकर एक धनात्मक हो जाए, एक ऋणात्मक या दोनों ऋणात्मक हो जाए, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को समझते हुए मैंने आपको उन सब प्रॉब्लम को समझते हुए जोड़ना घटाना का कॉन्सेप्ट ऐसा दे दिया हूँ। धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का मतलब संख्याएं जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं का जोड़ना हो या दोनों प्रकार की संख्याओं का घटाना हो या सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ना है या सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं का घटाना हो, तो वो आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप मेरे पीछे वीडियो देखकर उसको, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पीछे वीडियो को देखिए, आपको अवश्य समस्या दूर होगी। फिर भी यदि कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो सब समस्याएं दूर करूंगा। अब मैं, चूंकि मैंने बताया कि अब मैं धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ना घटाना पूरी तरह से अच्छी तरह से बता चुका हूँ। जब संख्याएं धनात्मक भी हों ऋणात्मक भी हों, अब हम लेंगे उन्हीं धनात्मक संख्याओं ऋणात्मक संख्याओं को गुणा और भाग। तो जैसे इसमें कुछ नियम हमने बताए, क्या नियम को ध्यान रखना होता है, ऐसे ही इनमें हम 2 नियम बताएंगे, उनको ध्यान क्या रखना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को गुणा भाग करते समय रूल नंबर 1 है, ध्यान रखिए कि जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान हो तो उनका गुणा एवं भाग से प्राप्त परिणाम, जो गुणा भाग करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो प्राप्त परिणाम हमेशा धनात्मक होता है। तो कहने का मतलब ये है धनात्मक होता है। जरा मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा इंग्लिश में बोल दूं कि when two numbers having opposite signs, having same signs, having like sign, एक समान चिन्ह, when two numbers having like signs are multiply की जाए अथवा डिवाइड की जाए, आर डिवाइडेड, देन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो भी रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिए, एक समान। दूसरा रूल क्या है? रूल 2, जब दोनों संख्याएं जिनका गुणा अथवा भाग करना है उनका चिन्ह असमान चिन्ह होने पर जो परिणाम होता है, परिणाम जो निकलता है, रिजल्ट जो निकलता है, परिणाम हमेशा ऋणात्मक होता है। मतलब मैं फिर से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए बोल दूं, when two numbers are multiplied or divided, then their result will always be negative if the signs of
दोज नंबर्स आर अपोजिट आर अनलाइक। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ टू नंबर्स हैविंग अनलाइक साइन, अनलाइक आर अपोजिट साइन, अनलाइक आर अपोजिट, अपोजिट मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, या अनलाइक मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो। टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन आर अनलाइक साइन व्हेन मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड, चाहे मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए, गिव्स ऑलवेज ए रिजल्ट नेगेटिव, एक रिजल्ट जो देती है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या मतलब है? पॉजिटिव साइन, दोनों एक समान साइन हो, मतलब क्या है? अब जरा इसको समझते हैं। चाहे 3 गुणे 7 कीजिए तो भी 15 आएगा, और चाहे -3 गुणे -5 कीजिए तो भी 15 आएगा, पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। दोनों सेम साइन होने चाहिए। जैसे 3 का भी पॉजिटिव साइन है और 5 का भी पॉजिटिव साइन, मतलब 3 का भी साइन धनात्मक है और 5 का भी चिन्ह धनात्मक है, तो रिजल्ट जो आएगा 15 आएगा, 5×15, और चिन्ह भी उसका पॉजिटिव ही रहेगा, ये लिखा है हमेशा धनात्मक होगा। और जब ये भी बोल रहा हूँ कि जब दोनों संख्याओं को साइन सेम हो, मैंने नहीं बोला कि प्लस हो या माइनस, सेम हो, जैसे यहाँ 3 और 5 का साइन प्लस प्लस है, यहाँ 3 और 5 साइन दोनों का माइनस माइनस है, तो साइन को भूल कर मल्टीप्लाई तो कर देंगे, 3 और 5 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका साइन आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ये मैं बोल चुका हूँ आपको, पहले ये बता चुका हूँ, तो रिजल्ट जो होगा ये धनात्मक होगा। तो इस प्रकार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब वही चीज चिन्ह असमान हो, जैसे मान लीजिए एक संख्या का चिन्ह 3 का धनात्मक है और दूसरे का ऋणात्मक है, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये 5×15 चिन्ह को भूलकर गुणा तो कर देंगे, चिन्ह थोड़ी देर में भूल जाते हैं, गुणा कर देते हैं, लेकिन जो असमान चिन्ह है, चूंकि एक का धनात्मक एक ऋणात्मक, तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा ऋणात्मक हो। ये देखिए, अथवा ये पहली वाली संख्या नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो, मैंने कहने को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए, उसका ये मतलब नहीं है कि पहली वाली दूसरी वाली, तो इसका भी रिजल्ट आएगा -15। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि दो समान चिन्ह जब होती हैं, जैसे ये माइनस एक संख्या का और दूसरे का भी माइनस है, इनका जब गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। समझ गए होंगे? ऐसे दो समान चिन्ह है, यानी प्लस है और फिर प्लस है, इनका भी जब गुणा होगा तो भी प्लस आएगा। और दो असमान चिन्ह, एक प्लस हो और एक माइनस हो, जब इसका गुणा करेंगे, असमान चिन्ह है, तो इसका जो परिणाम आएगा वो माइनस में आएगा। ये प्लस और माइनस, अथवा पहली माइनस हो और दूसरी प्लस हो, इनका जब गुणा करेंगे तो भी आंसर माइनस आएगा। मतलब दो असमान चिन्हों का गुणा, यहाँ दो समान चिन्हों का गुणा। अब ऐसे ही भाग होता है, सेम ऐसे ही कि जैसे मान लीजिए -12 भागे -3, तो दोनों संख्याएं जो हैं क्या हैं? दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। और अब तो संख्या चिन्ह को थोड़ी देर के भूल जाते हैं, और 12 में 3 का भाग करेंगे तो 4 आएगा परिणाम, भागफल 4 ही आएगा, वही परिणाम बोला जाता है। भाग में जो भागफल आता है वही परिणाम होता है। तो ये 4 आया, तो ये आ गया। अब दोनों संख्याओं का चिन्ह जिनमें भाग दिया रहा, क्योंकि हमने लिखा है गुणा में भाग दोनों के लिए चीज होता है, सेम रूल गुणा के लिए भी होता है, सेम रूल भाग के लिए भी। ऐसे यहाँ पर दूसरा रूल में सेम रूल गुणा के लिए भी होता है, सेम रूल भाग के लिए भी। तो ये भाग के लिए भी होगा 4, लेकिन यदि -12/3 हो तो जरा देखिए, ये संख्या नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों का साइन अपोजिट है। दो संख्याएं जो गुणा भाग में भाग जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें एक का चिन्ह नेगेटिव और एक को पॉजिटिव है, तो इनका जब भाग करेंगे चिन्ह भूलकर 4 आएगा, लेकिन दोनों असमान चिन्ह हैं, इसलिए इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये देखिए, ऐसे मान लीजिए कि आपका 12 हो और -3 हो, तो भी 12 में पहले 3 का भाग देंगे 4 आएगा, लेकिन एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसलिए इसका वैल्यू -4 आएगा। इस प्रकार समझ में। ऐसे 12 दोनों चिन्ह समान हो, 12 में 3 का भाग दे दीजिए तो 3 × 12। अब दोनों चिन्ह यहाँ समान है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये धनात्मक। तो धनात्मक के लिए तो आपसे जब सभी संख्याएं धनात्मक होती है, तो ये मुझको पता है कि सभी बच्चों से पहले से आता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है बच्चों, ये गणित का बेसिक ही खत्म कर देती है, और फिर यहीं से बच्चों को गणित बहुत कठिन लगने लगती है। तो ध्यान रखिए, गणित आसान बनाना है तो इस चीज पर हमेशा बहुत अच्छे से काम करना होगा, और एक बार यहाँ पर चीजें अच्छे से बन गई तो आप जैसे जैसे गणित में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तो फिर गणित आपको बहुत आसान लगेगी। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया तो गणित जितनी
आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं होती है। तो इस प्रकार जो जोड़ना घटाना का कॉन्सेप्ट हमने धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पिछले वीडियो में दिया था वो भी देखिए, और अभी हमने जो धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के लिए गुणा और भाग का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। हाँ, अभी तो ये रोल जो मैंने 2 दिए हैं, ध्यान से आपको रटने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखना है कि जब दोनों संख्याओं का चिन्ह, 2 संख्याओं जो आपस में गुणा हो रही हो या आपस में भाग हो रही हो, उनका चिन्ह एक समान है, तो उनका जो गुणा होने से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्लस में आएगा। और यदि एक चिन्ह समान है, एक चिन्ह प्लस एक माइनस है, मतलब 2 संख्याओं में से एक, दोनों का चिन्ह असमान है ना, एक प्लस है एक माइनस, तो उनका गुणा करें या भाग करें, जब रिजल्ट आएगा गुणा या भाग से जो प्राप्त होगा उसका चिन्ह हमेशा माइनस होगा। ये बस इतना सा चीज़ है ध्यान रखने की। अब मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि -119 में 7 का भाग कीजिए, आप करके बताइए। मैं बोलता हूँ 126 में -9 का भाग दीजिए, करके बताइए, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यदि कोई कहे कि भैया 216 में 12 का भाग दीजिए, तो फट से कर देते थे, ऐसे ही इसको भी फट से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस साइन का मसला रहता है तो साइन का मसला हमने खत्म कर दिया, आपको दिक्कत कहाँ होती है। जैसे यहाँ पर भी साइन लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, साइन लगा है तो कोई परेशान मत होइए, सीधा से साइन को फुल कर, जैसा नॉर्मल भाग करते हैं 216 में 12 का भाग करते हैं तो ऐसे भी भाग कर सकते हैं, और सीधे काट कर भी, यदि बच्चे थोड़ा 12 कम 12 एक बार जाएगा 9 और 6 96 12 बैठ जा 12 8 96, ये देखिए तो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 18 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये संख्या एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, जिन दोनों संख्याओं को भागो उनमें से दोनों का चिन्ह असमान है, ऐसे जो रिजल्ट आएगा तो निगेटिव आएगा। बहुत सिंपल बात है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार आप इनको भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे -32 गुणे -13 कीजिएगा। माइनस संख्याओं को आमतौर पर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वो होती है। ये इसका आप बड़े आराम से रिजल्ट बता सकते हैं। 15 इंटू -18 इसका रिजल्ट बता सकते हैं। बस यही तो और देखना था जो ये हुआ। अब मैं इसके साथ साथ एक थोड़ा सा रिजल्ट, महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको बताता चलूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर संख्याएं इस तरह लिखी हैं, -a इंटू -b इंटू -c इंटू -d इंटू -e, ये इस प्रकार की संख्याएं सब लिखी। मैंने बोला कि माइनस संख्याओं को आमतौर पर ब्रैकेट में लिखने की परंपरा है, तो लिख दीजिए। आप बोलेंगे इसका क्या होगा, तो बहुत सिंपल है ना, ये 2 संख्याओं का चिन्ह क्या है, इन 2 में लगा लीजिए, तो 2 संख्याओं का चिन्ह समान है तो इसका चिन्ह पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव है, इसका ले लेंगे तो दोनों का समान है तो इनका चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा। फिर इसको लेंगे, होगा ना भाई, इसका करेंगे, चलिए देखिए, इसका करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी पॉजिटिव रहेगा। फिर ये -c के साथ इसका करेंगे, ये पॉजिटिव चिन्ह आ गया, दोनों समान चिन्ह थे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फिर ये ए बी और ये -c है, जब इनका गुणा करेंगे तो -abc आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों समान है तो गुणा -abc। अब फिर ये इसके साथ इसका गुणा करेंगे, इसका करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ABCD इनका गुणा तो ABCD हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, तो इसका करेंगे तो माइनस फिर से ABCDE। तो आपने क्या देखा, जब 2 बार करते हैं समान संख्याओं, समान चिन्ह वाली 2 संख्याओं गुणा करते हैं, समान चिन्ह है, उन 2 संख्याओं गुणा करते हैं तो चिन्ह पॉजिटिव आता है। लेकिन समान चिन्ह की 3 संख्याएं हों तो उनका चिन्ह नेगेटिव आए, ये देखिए ये। फिर यदि समान चिन्ह वाली 4 संख्याएं हों, 1 2 3 4, तो फिर उनका चिन्ह पॉजिटिव आ गया। और फिर यदि समान चिन्ह वाली 5 संख्याएं हों तो फिर उनका, तो क्या मतलब है कि यदि समान चिन्ह वाली संख्याएं 2 हैं वहां पर, या 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं या 90 हैं या 100 हैं या 118 हैं, कितने भी वो संख्याएं हैं, देखिए समान चिन्ह वाली 2 संख्याएं हों या समान चिन्ह वाली 4 संख्याएं हों, जैसे यहाँ पर समान चिन्ह वाली 4 संख्याएं,
ये समान चिन्ह सबकी, तो इनका जो रिजल्ट का चाहे जो भी आए लेकिन वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 4 बार ये समान चिन्ह वाली संख्या है। ऐसे 6 बार समान चिन्ह वाली संख्याएं हो, ऐसे ये, तो रिजल्ट जो है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब यही समान चिन्ह वाली संख्या है, समान चिन्ह मतलब चाहे सब में माइनस माइनस हो चाहे सब में प्लस प्लस हो, है ना, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब, जब ये समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा सम नंबर में हुआ हो, यानी 2 बार हुआ हो या 4 बार हुआ हो या 6 बार हुआ हो या 8 बार हुआ हो या 10 बार हुआ हो। लेकिन अगर यही गुणा 3 बार हो जाए, जैसे ये 3 बार हो गया, -a -b और -c, ये, तो इनका जो गुणा होगा -abc आएगा। क्यों, क्योंकि ये दो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएंगे, इनका गुणा करेंगे तो ab में प्लस हो गया, और फिर ab में c का गुणा करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दो असमान चिन्ह होंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो जब समान चिन्हों वाली संख्याएं सम नंबर्स में हों, यानी सम संख्या बार आई हों, उनका जब आपस में गुणा करते हैं तो चिन्ह धनात्मक होता है। और जब वही समान चिन्ह वाली संख्याएं, जैसे ये समान चिन्ह वाली सभी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें अभी 3 बार गुणा कर दीजिए, तो इसका जो चिन्ह आएगा, इसका रिजल्ट 130 आएगा। तो गुणा करेंगे 13 दूनी 26 5 से 130 होता है, 130 तो आएगा ये, पर इसका चिन्ह माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि इसको पहले तो इनको करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, ये प्लस में आएगा, और फिर 13 दूनी 26 को -5 से गुणा कर देंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो -130 हो जाएगा, 26 5 से 130 करके। तो 3 बार गुणा हो समान संख्याओं का, या 5 बार गुणा किया गया हो, या 7 बार गुणा किया गया हो, 9 बार या 11 बार, ये 13 बार, तो इस प्रकार आपका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपकी किताबों में, आपकी परीक्षाओं में 7th क्लास के बच्चों को ये पूछा है कई बार किताब परीक्षाओं में बच्चों के, कि यदि एक 190 ऋणात्मक संख्याओं का और 7 धनात्मक संख्याओं का गुणा किया जाए, 190 ऋणात्मक संख्याओं का और 7 धनात्मक संख्याओं का गुणा किया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक होकर के ऋणात्मक। तो जरा देखिए, 190 ऋणात्मक संख्याएं हैं, 190 ऋणात्मक संख्याएं हैं, देयर आर 190 नेगेटिव नंबर्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज 190, तो 190 है, तो ये सम बार है, ये सम बार है, 190 सम संख्या है, तो सम बार आया है, तो इसलिए उनका जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट धनात्मक आएगा। और ये 7 बार धनात्मक संख्याओं को, तो धनात्मक है सब हैं, तो धनात्मक संख्याओं को गुणा चाहे जितनी बार कीजिए वो हमेशा धनात्मक रहता है। 2 बार करेंगे तो भी धनात्मक, 3 बार करेंगे तो भी धनात्मक, 5 7 35, ये सब धनात्मक है, ये 70 हो जाएगा। तो धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं चाहे जितनी बार गुणा हो, 3 बार हो या 4 बार हो या 5 बार हो, 6 बार हो, जितनी बार हो, 7 बार हो, धनात्मक ही आएंगे, आप जानते हैं। तो इसकी भी धनात्मक होगा। तो जब ये भी धनात्मक होगा, इनका भी गुणा, जब इन कह रहा है कि 190 ऋणात्मक संख्याएं हैं और 7 धनात्मक संख्याएं हैं, उनका सब में का आपस में गुणा किया जाए, जब उन सबको गुणा में किया जाए तो जो परिणाम प्राप्त होगा तो क्या होगा। तो आपको समझने की जरूरत है, इनको 197 मत कर दीजिएगा कि 197 कर दीजिए, दोनों 197 नंबर्स हैं, नहीं, हम समान संख्याएं वाले बोल रहे हैं कि समान संख्याएं 190 सभी 190 संख्याएं जो ऋणात्मक है, नहीं, वो सभी समान चिन्ह की हैं 190 संख्याएं, और ये भी समान चिन्ह की हैं लेकिन धनात्मक है, ये 7 संख्याएं हैं। तो धनात्मक वाली 7 संख्याओं गुणा तो हमेशा धनात्मक हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 8 हो। लेकिन जो 190 ऋणात्मक संख्या है, अभी इनका चूंकि सम बार आ रही हैं, तो इसलिए इनका कितनी बार आई है, सम बार। सम बार से मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर अब इनको गुणा करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कई बार काम आता है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन मैं यही बोल दूं कि 190 धनात्मक संख्याओं को और 7 ऋणात्मक संख्याएं हैं, जब आपस में सबको गुणा किया जाता है तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक ऋणात्मक। तो ये धनात्मक संख्याएं, तो धनात्मक संख्याएं जितनी हो वो हमेशा रिजल्ट धनात्मक ही देती हैं, सभी धनात्मक है, तो कुछ भी हो, चाहे 2 4 5 6 कुछ भी हो तो धनात्मक है। लेकिन ये बोल रहा है ऋणात्मक संख्या है, 7 ऋणात्मक संख्या है, तो जब इनका आपस में गुणा होगा
तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा और फिर वो जो है संख्याएं इनके साथ गुणा हो जाएगा, जो धनात्मक वाली थी ऋणात्मक वाली, तो ये रिजल्ट आएगा धनात्मक। जब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। इस प्रकार आप ये बड़े आराम से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा हर चीज़ का, मुझे उम्मीद है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो इस तरह मिलती रहें और आपको मैथमेटिक्स ईजी लगती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।